बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जहानाबाद में भी तैयारी पुख्ता की गई है। अनुमंडल कार्यालय में जहानाबाद, घोसी एवं मखदुमपुर विधानसभा का दौर शुरू हो गया है। आप देखिए पीछे तस्वीरें जो अनुमंडल कार्यालय के गेट के पास है। यह घोसी के निवर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव के साथ भीड़ आई है और घोसी से इनका दावा है कि यहाँ हम लोग का महागठबंधन माले की तरफ से हमको टिकट मिला है और मैं महागठबंधन के बतौर उम्मीदवार के तौर पर यहाँ नामांकन दाखिल करने पहुँचा हूँ। इनकी काफ़ी भीड़ भी है। हालांकि इस भीड़ में सिर्फ लाल झंडे ही दिखाई दे रहे हैं, तारे वाले झंडे ही दिखाई दे रहे हैं। इसमें महागठबंधन के और जो हरे झंडे रहते हैं, लालटेन के झंडे रहते हैं, वो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे लग रहा है कि थोड़ी अभी महागठबंधन की गांठ अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। तो ये इस भीड़ के अब तो देखना होगा कि क्या इसमें महागठबंधन से उम्मीदवार रह पाते हैं या फिर ये माले से। हालांकि इनका दावा है कि नहीं, ये पूरी तरह से मैं उम्मीदवार हूं और राहुल शर्मा भी आए हैं घोसी में, तो ये हमारी मजबूत होगी, हमारी जीत और पक्की होगी। अब तो नामांकन करने के बाद माले से घोसी विधानसभा से निवर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव निकल रहे हैं। इनके कार्यकर्ता गेट पर बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है। रामबली सिंह यादव जैसा हो घोसी का विधायक, वैसा हो कि नारे लग रहे हैं। भारी भीड़ के साथ नामांकन कर माले नेता रामबली सिंह यादव अनुमंडल कार्यालय से निकल रहे हैं। जिंदाबाद के नारे भी गूंज रहे हैं। पूरी तरह से लाल झंडा से पटा हुआ है सड़क। हालांकि इसमें कोई महागठबंधन के और दल जैसे मुख्य तौर पर राजद के हरे झंडा कहीं भी नहीं दिख रहा है। इससे थोड़े अन्य लोगों में सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन अभी पूरी तरह से क्लियर प्रत्याशी नहीं कर पाई है। हालांकि प्रत्याशी का दावा लगातार है। बहुत लोगों को हम पच नहीं रहे हैं, तो उनके लिए तो कब टूटेगा गठबंधन, नहीं टूटेगा। हम करें भाई, कहीं से कोई शिकायत मिली है क्या? कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। महागठबंधन के हम उम्मीदवार हैं। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि जिस महागठबंधन में हम हैं, उनके जो बड़े हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, लालू जी हैं। तेजस्वी जी को तो बच्चा जन्म लिया, तीसरे दिन चोर हो गया वो आदमी। तो इस तरह के भी लोग हैं। खास करके मीडिया में भी बहुत तरह की चीज़ें चल रही है। इससे इस महागठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरा हम महागठबंधन के नेता और महागठबंधन और मजबूत हुआ है। घोसी में तो कहने ही लायक नहीं है। घोसी में तो जो भी हमारे विपक्ष भी थे लोग, वो सब हमारे गठबंधन में आ गए हैं। तो टूट कैसे गया है? गठबंधन मजबूत हुआ है। बाहर में समर्थक जो आरजेडी के नहीं है, ये आप कैसे जानते हैं? बाहर में देखते कैसे जानते हैं? बिल्कुल आप नहीं जानते हैं। सारे लोग हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं। आप किनको पहचानते हैं? सारे लोग हमारे हैं। पूरा एनडीए गठबंधन है। क्योंकि भाकपा माले का चुनाव चिन्ह 3 तारा वाला झंडा है, इसलिए झंडा तो भाकपा माले का ही रहेगा, ताकि कोई चुनाव चिन्ह में भ्रम पैदा ना हो। बाकी सारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कांग्रेस के हैं, सीपीआई हैं, सीपीएम हैं, सभी लोग हैं। अब कितना आसान है घोसी से? जनता से कहेंगे कि जिस तरह से इस घोसी में काम हुआ है और जिस तरह से लिखित रूप से रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है, आने वाले दिनों में आप मौका देंगे तो फिर ये परंपरा और मजबूती के साथ बुलंद होगी। थोड़ा बहुत घोसी के अंदर जो भ्रम था, हम समझते हैं कि वो दूर हो गया होगा। और घोसी के महान जनता से हम उम्मीद करते हैं कि पिछले बार जितना वोट से आपने जिताया है हमें 2020 में, 2025 में कम से कम उससे दुगना वोट से हमें आप जिताइए। देख रहे हैं अनुमंडल गेट के सामने ये चुन्नू शर्मा, राकेश कुमार चुन्नू, जो पहले हम पार्टी के नेता थे और बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने आए थे। उनके साथ काफ़ी हुजूम भी है, आप देखिए भीड़ भी है। और अब बताया जा रहा है, इन्होंने अभी वो लौटे हैं अनुमंडल कार्यालय से। उनका कहना है कि हमें अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब टाइम ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद इनकी जनता में भी नाराज़गी है, इधर उम्मीदवार भी नाराज़ दिख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं अब इनका। तो रितेश कुमार चुन्नू है जो अनुमंडल कार्यालय से बिना नामांकन के
गेट से बाहर निकल रहे हैं। इनके साथ समर्थक भी हैं जो खुशी और गम दोनों है, क्योंकि जो आए हैं वो अपना माला दे रहे हैं, किंतु नामांकन नहीं होने का गम भी है। लौट रहे हैं। अब देखिए सरकार के इशारे पे या जो भी प्रशासन जो है सख्ती बरते हुए एक वजह से बैठे हुए हैं। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में कमी था, डॉक्यूमेंट सब आ गया, बोले कि नहीं लिया जाएगा, से कल आइए। क्या बोला गया? बोला गया कि कल आइए, कल आपका लेंगे। इन लोग टाल मटोल करते हैं। सरकार के इशारे पे ये चाहते हैं कि ये आवाज़ को कुचल दिया जाए, लेकिन ये आवाज़ कुचलने वाला नहीं। इस बार ये आवाज़ बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और जहानाबाद के माध्यम से पूरे बिहार में फैलेगा। साजिश हो गई है। बिल्कुल साजिश। ये सरकार इसी तरह का कार्य करती है। पिछली बार भी हमको याद है एक प्रत्याशी का इन लोगों ने नॉमिनेशन रद्द कर दिया था, इसलिए हम पूरा इस बार अच्छी व्यवस्था में कर रहे हैं। और ये सरकार, ये प्रशासन से, डीएम मैडम से हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी निगरानी में ये काम कीजिए। ये इस तरह का चीज़ नहीं चलेगा, नहीं तो हम लोग यहीं पर धरना पर बैठ जाएंगे। समय है चुनाव का, हम लोग प्रेम भाईचारे में चुनाव करें, हमको ललकारने का काम न करें। ये एक आंदोलन का रूप फिर अलग रूप। कहाँ से आप नामांकन करने आए? हम जहानाबाद से करना चाह रहे थे। और जहाना करना क्या, आज तो सब देखिए इतना बड़ा जनसभा, पब्लिक का अपार समर्थन है और कितनी बड़ी संख्या में, कितने प्रसन्न चित्त से, खाली गोरे लोग नहीं थे, सभी समाज, सभी लोग वहाँ पर थे। इसको देखकर सरकार का जो है आंख जो है लाल हो चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है हम लोग बर्फ वाला पानी लेकर घूम रहे हैं। कल हम आके तो साजिश की शुरुआत हो गई है। साजिश की शुरुआत हो गई है, लेकिन हम बता रहे हैं ये आवाज़ दबने वाला नहीं है। इसका उभार कल हम नॉमिनेशन, हम पार्टी से एनडीए के पहले मेरा लक्ष्य था कि उनका उम्मीदवारी हमारा जो हो सो एनडीए से हो, और हमने वहाँ प्रस्ताव भी रखा, मेहनत भी किया। 1 सालों में हमने एनडीए के बिखरे हुए कुनबों को एकजुट किया। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप बड़े मूल्यों पर ये लोग टिकट बेचते हैं, इसीलिए तो ये जनता का सेवा नहीं नेता लोग कर पाते हैं। क्योंकि बड़े आकाओं को तो पैसा पहुँचाना होता है, या जो जनता का सेवा करके जाएगा तब न जनता का कद्र करेगा टिकट किसी और। लेकिन इस बार ये जहानाबाद में क्रांति ले चुका है, आंदोलन होगा और जहानाबाद से आंदोलन पूरे बिहार को घेरेगा। आप तो मांझी जी के खास माने जाते थे, आका आपके भी थे। खास रहते तो टिकट नहीं मिलता, पैसा से बेच देते। मेहनत हम किए, मजदूरी, किसी मजदूरी मिलवे नहीं किया। ये बताइए गरीब और किस मजदूर को क्या ये लोग केयर करेंगे? मेहनत करवा के मजदूरी नहीं देना सामंती सोच है कि नहीं? हम आप लोग के माध्यम से पूछना चाहते हैं। ये लोग सब खुद सामंती बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सी पर, और ये खरीद फरोख्त का काम करते हैं। क्या माना जाए चुनाव जी के बाद में आपको और भी परेशान किया जा सकता है प्रशासनिक तौर पर? सारे परेशानियों को हम झेलने के लिए तैयार है। हमने तो कहा है कि हो सकता है चुन्नू शर्मा का आवाज़ को कुचल भी दिया जाए, लेकिन हमने चिंगारी लगा दिया है। 1,00,000 व्यक्ति भी चुन्नू शर्मा इसी तरह का दहाड़ लगाते, एक न एक दिन ये राजनीतिक भ्रष्टाचार मिटेगा, ये मेरा संकल्प है। आरोप लगाए, सही आरोप न लगाए जी। अतरी में कोई तैयारी था? अतरी में किसी ने मेहनत किया था, लेकिन पैसा का बंडल उनके पास बहुत बड़ा था, तो उसके आगे हम लोग नहीं टिके। और ये आप लोग खुद आकलन कर लीजिए। तैयारी जहानाबाद में है और वहाँ पर अचानक से बिक्री हो गया। मेहनत, खून पसीना हम लोग बहाए, इतना बड़ा जनसभा हम लोग किए सब, और उसके बाद टिकट किए। तो इसमें आप लोग को समझ क्या नहीं? एक मीडिया वाले कह रहे थे कि लाइव सिटीज वाले कि आपके पास सबूत है। सबूत इन बातों को होता है, लेकिन सब छुपा हुआ रहता है। ये सब जो है ये ट्रेंड हम लोग खत्म कर देंगे, और नहीं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से हम आप लोग के माध्यम से अपील करते हैं, आइए सब एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें और सभी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह का संशोधन करें। वो आए थे हम लोग के नामांकन कक्ष में, और उनके पास में नॉमिनेशन फॉर्म जो 2B होता है वो था ही नहीं। वो सिंपल आधार कार्ड लेकर के आए थे शुरुआत में, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो निर्धारित जो फॉर्म प्रपत्र होता है नॉमिनेशन का उनके पास था ही नहीं, तो इसलिए हम लोग उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और बाकी जो है कि नॉमिनेशन का तो अभी डेट है ही है, 20 तक डेट है, तो फिर से वो आकर के कर सकते हैं। उनका नामांकन हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट है वो 11 बजे से 3 बजे तक अनुमंडल पदाधिकारी का जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें आकर के नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।